श्रीमद्देवी भागवत प्रथम स्कंद में एक अधिकादशो अध्याय 11वें अध्याय में बुद्ध के जन्म की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री भगवान बोले, ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देव कन्या उर्वशी कौन थे? उस मनुष्य राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोम हर्षणतन्य, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहे। हम सभी लोग आपके मुखार बिंद से निश्चित रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कथा स्वर्ण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिससे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उससे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूंगा। सूर्यगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा और चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातकी हैं। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, अशितापागी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुमको मैं सांप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्र के विप्र पूजा के योग्य है और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनक, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहां ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वह यहां रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहां रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के
इस मत का उल्लेख किया है कि सत्सर्ग से स्त्री, वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंता मग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें सांप दे दूंगा। यही तो मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूर्य बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न वह असीतापागी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने सामान्य किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षु के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपनी इच्छानुसार अब आप चाहें जहां चले जाइए, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका सांप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। तब आप जैसा चाहें वैसा करें। सूर्य बोले, चंद्रमा की ऐसा कहने पर देव गुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देकर इंद्र ने पाद अर्घ्य तथा आचमन आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। तब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए। तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस सबब से बतलाई। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्र वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उससे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण है। हे सत्कर्तु, मैं अत्यंत दुखी हूं। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे मते, यदि दूत भेजने पर भी वह मंदोमत चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो देव सेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर
इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूं। हे महाभाग, हे सुवर्त, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं और धर्मात्मा अंतरि मुनि आपके पिता हैं, अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सदानिधि, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधि, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अवसराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकार बस ऐसा निधृत कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। सूर्य बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाभाव, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेशानुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे दिवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन पति के साथ नहीं। इसीलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इससे नहीं दूंगा। हे सहस्त्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हो वह कीजिए। सूर्य बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट आया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए
सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महाभाव, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देवदानों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस कलेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भैरवनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्यायुक्त हो गई है? तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूर्य बोले, शुक्राचार्य की यह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिवजी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुरु में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रश्न मन से उसका विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहला, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्मादि संस्कार क्यों कर दिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देव दानुओं को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही से बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब अशिता पागी सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंत्र स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रश्नचित होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुद्ध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। ईश्वर का प्रेषक भी जो जहां से आए थे वे सभी अपने अपने
स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का यह वृत्तांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास ने सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ सहितानां प्रथम स्कंदे बुद्धोत्पत्ति नाम अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।